सियासत अपनी जगह मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर चलने की पेशकश। कहते हैं सोहेल आफरीदी को पेशकश की है कि वफाक आपके साथ भरपूर ताउन करेगा। सोहेल आफरीदी को कहा, मिलकर दहशत गर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है सोहेल आफरीदी मेरी बातों को मुस्बत लेंगे। सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर भी फ़ोन करके मुबारकबाद दी थी। उम्मीदवार है वज़ीर आला KP मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, मार्के हक में पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइये ने चुन चुन कर भारतीय तैयारे गिराए। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी कराई। वज़ीर आज़म का पर चित्राल में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। चित्राल के लिए गैस पाइपलाइन का भी आगाज़ जल्द किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 10 वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती भी तकरीब में शरीक थे। हल्फ उठाने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी शामिल। फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहां, आकिबुल्ला खान और फैसल खान ने भी हल्फ उठाया। काबीना में मुशीर के तौर पर मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, जबकि शफी जान वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी आजिज़ ज़ुल्फ़िकार हमीद समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नए ख्वाहिशात का इजहार। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी तिबी मुआयना। PKLI में इमरान इस्माइल, मौलवी महमूद, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक PTI की पुरानी क़यादत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक चलाएगी। फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली सैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर रहनुमा बानी PTI से मुलाकात करके तहरीक की इजाज़त लेंगे। अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह कैद हूँ, वही बाहर निकालने का सबब बनाएगा। मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। शाह महमूद कुरैशी की PKLI में गुफ्तगू। कहाड़ियाला जेल में डॉक्टरों ने बताया था पित्ते में पथरी है। उस वक्त कैद तन्हाई में था, अब पथरी बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का खदशा था। डॉक्टर्स ने पित्ते की पथरी का ऑपरेशन कराने की हिदायत की है, जिसकी वजह से अस्पताल में दाखिल हूँ। अभी टेस्ट जारी हैं, 1-2 दिन में ऑपरेशन होना है। शाह महमूद कुरैशी कई दिनों से अलील हैं। PTI लीडरशिप क़यादत के लिए नहीं जा सकी। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं पूरी पार्टी बानी की रिहाई चाहती है, सिवाय उनके जो इसके लिए माहौल को तल्ख़ कर रहे हैं ताकि बानी PTI मज़ीद जेल में रहें और उनकी अपनी लीडरी चमकती रहे। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि PTI लीडरशिप की पॉलिसी हलवाई की दुकान पर नानी जी की फातिहा जैसी है। अब बानी की गिरफ्तारी पर अपनी सियासत चमकाना कोई सियासत नहीं। महमूद मौलवी बोले, शाह महमूद कुरैशी से कोई भी पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए नहीं जाता। हम चाहते हैं कि बैठकर बातचीत हो और मसाइल का हल निकाला जाए। मेहरबान कुरैशी ने वालिद की बीमारी की तस्दीक करते हुए कहा, सर्जरी नागुज़ीर हो चुकी है। डॉक्टरों की हतमी रिपोर्ट और ऑपरेशन की तारीख के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मियाँ महमूद रशीद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मियाँ महमूद रशीद के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। मियाँ महमूद रशीद को सीने में इन्फेक्शन बताया गया। ज़राए का यह भी कहना है कि इससे पहले PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा भी अस्पताल में दाखिल हैं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी बंद होनी चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। 6 नवंबर को मुज़ाकरात के अगले राउंड में सारी चीज़ें तय होंगी। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के दौरान भी 3-4 बड़ी वारदातें सरहद पार से हुई हैं। TTP की सारी क़यादत इस वक्त काबुल में है। काबुल हुकूमत को अभी तक सिर्फ 2-3 ममालिक ने तस्लीम किया है। अफगानिस्तान का सबसे मजबूत रिश्ता हमारे साथ होना चाहिए। बदकिस्मती से अफगानिस्तान वाले हमारे मेहमान रहे, लेकिन आज उनका हाथ गिरबान पर है। अमन को एक और मौका देने की कोशिश काम कर गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। क़वाइद व ज़वाबित 6 नवंबर को अगले इजलास में तय किए जाएंगे। मुश्तरका एलामे में कहा गया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना किया जाएगा। तुर्की और कतर की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंगबंदी माहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक़्क़िद किए गए। तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा और यकीन दहानी कराई कि वो खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेंगे।
आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में खला पैदा किया गया। आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद हो। आलमी सतह पर पीपल्स पार्टी ने कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारी जमात कश्मीरियों की हर फॉरम पर भरपूर नुमाइंदगी करती है। कश्मीरियों से वादा करता हूँ कि आपकी नुमाइंदगी करूँगा, मायूस नहीं करूँगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिन तब्दीली नून लीग का वज़ारतें लेने से इनकार। मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर हुकूमती बेंचेस पर बैठने से इनकार। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने कहा कि हम अदम एतमाद में हिस्सा लेंगे लेकिन वज़ारतें नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी के वज़ारत उज़्मा के किसी भी उम्मीदवार पर हमें कोई एतराज़ नहीं। वो पीपल्स पार्टी की सवाबदीद है। वो जिसको भी बनाना चाहें फैसला वो करे। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 14वें ओवर्स में हासिल किया। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरियां, साजिदा फरहान ने 28 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 111 रन का हदफ दिया था। फ़हीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 2, अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। बाबर आजम ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित शर्मा ने 151 इनिंग्स में 4,231 रन बनाए। बाबर आजम ने 122 इनिंग्स में 4,232 रन बनाकर एक बार फिर तारीख रकम कर दी। मोबाइल कॉल्स पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 17.5% करने की तजवीज़। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। रवा वाले साल का असल टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपये मुकर्रर। टैक्स हदफ पूरा ना हुआ तो मजीद 200 अरब रुपये जमा करने के लिए इक़दामात करना होंगे। इजाफी रकम जमा करने के लिए मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स सोलर पैनल और टेलीफोन सार्फिन जद में आ सकते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से नकद रकम निकालने पर 0.8 से बढ़ाकर 1.5% करने की तजवीज़। 30 अरब रुपये रेवेन्यू मुतवक्के। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। लैंडलाइन फ़ोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5% करने की तजवीज़ से गौर। बिस्किट, मिठाइयों और चिप्स पर 16% FED से 70 अरब रुपये इजाफी आमदन का तखमीना। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार, मुसलसल 5वें हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। प्याज 65 रुपये, अंडे 10 रुपये, बलार मुर्गी 8 रुपये फ़ी किलो, लहसुन 7 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 8 रुपये, 2.5 किलो घी का कार्टन 5 रुपये तक महंगा हुआ। दूध, केले और दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। टमाटर 154 रुपये फ़ी किलो सस्ते हो गए। दाल चना की कीमत 5 रुपये फ़ी किलो कम हुई। घरेलू सार्फिन के लिए रिलीफ, माह नवंबर के लिए LPG सिलेंडर 69 रुपये सस्ता हो गया। सिलेंडर की नई कीमत 2,378 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतें 1 नवंबर 2025 से नाफिजुल अमल होंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फिर ताख़ीर का शिकार। यूनियन काउंसिलों की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत जनवरी तक इलेक्शन कमीशन को डाटा फराहम करेगी। नक्शाजात 10 जनवरी तक फराहम किए जाएंगे, जिसके बाद 2 माह के अंदर हल्का बंदियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, इसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का आगाज़ कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमीशन की शेड्यूल पर अमल की हिदायत। बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए। पंजाब की विफाक को तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब असम्बली से पास करदा मुतफ़िका करारदाद में कहा गया कि एक आईनी तरमीम की जाए जिसमें एक नया बाब डाला जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात हों। कोई सियासी जमात ऐसा न कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्रर मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात हों। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतजामी और मालियाती इख्तियारात दे दिए जाएँ। मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। PTI में इत्तेहाद के दावे गलत निकले। आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा के दरमियान सोशल मीडिया पर लड़ाई बढ़ गई। सलमान अकरम राजा ने कहा, जब से बानी ने ऐलान किया है कि सियासी फैसले और बयानात मेरे जरिए पार्टी को पहुंचेंगे, बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है। पार्टी की सियासी कमेटी की गुफ्तगू बाहर कौन लीक करता है, मुझे पता है। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने सवाल उठाया, जब बानी ने कहा कि आलिया हमजा पंजाब के फैसले खुद करने में खुद मुख्तार हैं, आपने इख्तलाफ क्यों किया? 5 माह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल नहीं कर सके। लीगल टीम की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से बानी तहरीक इंसाफ रिहा नहीं हो रहे।
پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے، کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست میں گفتگو۔ کہا حالیہ پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال۔ اساتذہ اور طلباء کا شہداء کو خراج عقیدت، غازیان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ جنوبی پنجاب کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کا کالعدم ٹی ایل پی سے علیحدگی کا اعلان۔ ملتان میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کالعدم ٹی ایل پی کے لانگ مارچ سے دشمن قوتوں کو تقویت ملی، اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پاک فوج نے عظیم دشمن کو عبرتناک شکست دی، ملک کی سلامتی کے لیے ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان اہمیت رکھتا ہے۔ پنجاب میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ کسی کاروبار، جماعت یا فرد واحد کو کسی کام کے لیے بھی لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ جمعہ کے خطبہ اور 5 وقتی اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ مریم نواز کی 65,000 سے زائد ائمہ اکرام کے وظائف کے لیے جلد اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے یا چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر نفرت، جھوٹ اور اشتعال پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائے گی۔ سندھ حکومت نے گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 55 ارب روپے کا پیکج منظور کیا۔ 4,12,000 چھوٹے کاشتکاروں کو یوریا اور ڈی اے پی کھاد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سال 22 لاکھ ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گندم کے آبادکاروں کو سپورٹ پروگرام سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ کی چھوٹے کاشتکاروں کو فوری امداد کی رقم منتقل کی جائے۔ کہا گندم کی بوائی شروع ہو گئی، اس لیے یوریا اور ڈی اے پی ضروری ہے۔ پارا چنار میں جہاں حملہ ہوا وہ راستہ دوسرے ملک سے آتا ہے، آپ اپنا دشمن پہچانیں۔ جسٹس مسرت ہلالی کا ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران سی ٹی ڈی کے وکیل سے مکالمہ۔ کہا صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اب کیا صورتحال ہے، راستے کھل گئے ہیں۔ جو حملہ کرنے والے پہاڑوں سے آئے تھے ان میں سے کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ اس واقعے میں ایک ہی بندے کی شناخت ہوئی ہے کیا؟ سی ٹی ڈی کے وکیل نے بتایا کہ صبح 9 بجے سے دن 2 بجے تک راستے کھلے رہتے ہیں، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ اور گلگت بلتستان کا 78واں یوم آزادی آج جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ جشن آزادی کی مرکزی تقریب چنار باغ یادگار شہداء پر ہوگی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری جشن آزادی کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔